रिमार्क्स, रिमार्क्स। ये आज जो मैं करवा रहा हूँ ना, आज तो लूटर पुटर काम करने हैं, मतलब इजी इजी वाला काम, मतलब टफ वाला तो हम कर चुके हैं। आज इजी से काम करेंगे, पिछला थोड़ा रिवाइज भी करवाऊंगा साथ साथ। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, जो रिमार्क्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से सुनना। पहला, एलसीडी रूल, एलसीडी रूल। सुनना एक बात, कहानी सुनाता हूँ, कहानी, कहानी सुनो। एक टाइम पे ना हमारे एक रामू था, रामू रामू है ना, रामू की माता श्री होगी बीमार। तो आखिरी सांस थे रामू श्री की माता के, तो उसने बोला कि ऐसे करो भाई, मेरे हस्बैंड को बुलाओ, रामू के पिताश्री को बुलाओ। तो रामू के पिताश्री आए। तो रामू की माता ने रामू के पिताजी को ना 3 चिट्ठियां दी। एक चिट्ठी, 2 चिट्ठी और तीसरी चिट्ठी। और रामू के माता ने बोला, कहते कि अब हर एक बर्थडे पे, आपने पहले बर्थडे पे इसके बाद जो आएगा, आपने एक चिट्ठी खोलनी है, दूसरा आएगा तो दूसरी लेटर खोलनी है, तीसरा आएगा तो हर एक बर्थडे पे एक खोलनी है। ठीक है, ऐसे हुआ। रामू की माता श्री, वाहिगुरु वाहिगुरु। और पहला बर्थडे आया, रामू के पिताजी ने पहली चिट्ठी खोली, उस पे लिखा था एल, एल मतलब लिमिट। ठीक है, ये बड़े खुश है, पहली चिट्ठी में लिखा है एल, लिमिट। फिर एक बंदा आया रामू जी के पिताश्री के बाद, उसने बोला ये जरूरी थोड़ा है कि रामू दूसरे बर्थडे तक जिंदा रहेगा, ऐसे करो आप चिट्ठियां आज ही खोल दो। बट उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं बाद में खोलूंगा। जैसे ना जैसे करके दूसरा बर्थडे आया, रामू के पिताजी ने दूसरी चिट्ठी खोली, उस पे लिखा था सी, मतलब कॉन्टिन्यूटी। ध्यान से सुनना, क्या ये जरूरी था कि अगर रामू का पहला बर्थडे आया तो दूसरा आएगा ही आएगा? नहीं, जरूरी नहीं। अगर मैं आज बर्थडे मना चुका हूं, ये मेरा जरूरी है कि दूसरा मैं देखूंगा ही देखूंगा? नहीं जरूरी है, हो भी सकता है। और बट अगर मैंने दूसरा बर्थडे मनाया तो ये तो जरूरी है ना कि पहला तो मनाया ही होगा, नहीं तो डाउनलोड थोड़ा वहां सीधा ही दूसरा बना लिया, पहला तो मनाया ही होगा। फिर वो बंदा दोबारा से आया, वही वही बंदा, कहता तीसरी भी खोल लो, ये ना हो तीसरी पे रुक जाए रामू। पर वो कहते नहीं, हम रुकेंगे, वेट करते हैं। तीसरा आया, इस पे क्या लिखा था? डी फॉर डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव। क्या क्या ये जरूरी था कि अगर रामू ने दूसरा बर्थडे देखा तो तीसरा देखेगा ही देखेगा? नहीं, हो भी सकता है। और बट ये जरूरी था कि रामू ने अगर तीसरा देखा तो पहले दो तो। ये बहुत तगड़ा रूल है, बहुत तगड़ा, मतलब ये बच्चे लोटपोट हो जाते हैं इस पे। अब देखो होता क्या है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मतलब दूसरा बर्थडे देखा, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। क्या ये जरूरी है कि लिमिट एग्जिस्ट की तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा? ना, पहला बर्थडे बना लिया, दूसरा जरूरी क्या? क्या क्या, दोबारा से सुनना। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये जरूरी है कि कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा? हाँ, तीसरा देखा तो ये देखा ही होगा। और अगर 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 कॉन्टिन्यूस है, ये जरूरी है कि डिफरेंशिएबल होगा ही होगा? ना, बट ये जरूरी है कि कॉन्टिन्यूस लिमिट एग्जिस्ट। बात समझे? एलसीडी रूल कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। और अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट भी एग्जिस्ट, बट अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। एक एग्जांपल देता हूं, मॉडुलस फंक्शन। ये होता है मॉडुलस, कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है? कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल। ये उसने देखा, बट यहाँ पे वो रुड़क गया, गया अंतिम, राम राम।
समझे? डन, ठीक है ना? बात समझ आई? अब मैं तुम्हें अगर इस पे, पता बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, सर ये है तो ये होगा, क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल क्या रहे हो? बट तुम्हें ये चिट्ठियां याद रहेंगी कि दूसरा वर्ड या तो पहला होगा ही होगा। समझे बात को? अब थोड़ा लिख लेना इसको इस अपनी भाषा में। लिखो, इफ fx is continuous, if fx is continuous, तो बताओ डिफरेंशिएबल होगा? देन डिफरेंशिएबल इज नॉट गारंटेड। गारंटेड नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, लिख लो, इज नॉट गारंटेड। दूसरा पॉइंट, इफ fx इज डिफरेंशिएबल, तो कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस, अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस, गारंटेड, लिमिट गारंटेड, देन कॉन्टिन्यूअस इज गारंटेड, गारंटेड। समझे? सही है ना? हाँ, अपनी भाषा में लिख लो जो भी चीजें मैंने बोली है ना। अब रामू रामू मत लिखना, हाँ वो लिख लेना, ये डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों होंगे, ये चीजें लिखना। वहां रामू रामू लिखना शुरू कर दो तुम, नहीं लिखना। बता रहा हूँ ये बहुत तकड़ी चीज है और ये बच्चों को समझ नहीं आता। बच्चे लोटपोट, ये क्या सर क्या करा रहे हो? और ये चीज मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ एक बार। हाँ, चलो अगला पॉइंट, सेकंड, अ मॉडुलस फंक्शन, अ मॉडुलस फंक्शन is not differentiable, a modulus function is not differentiable when fx, या फंक्शन कह सकते हैं, inside becomes zero, when function inside becomes zero। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, ऐसे आया, आया और ऐसे गया। तो जब अंदर वाला, मॉडुलस के अंदर वाला जीरो हो जाएगा ना, उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिफरेंशिएबल? शार्प आ गया, शार्प। समझे? डन। अच्छा, अगर 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 मैं ऐसे बोलता कि भाई वो जो है ना, वो मोड x माइनस 3 है, तो बताओ कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? 3 पे। क्यों? क्योंकि अंदर वाला जीरो। अरे बोलो यार। डन। तो 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब 3 पे शार्प आएगा, ऐसे, ऐसे आया, ऐसे गया। समझे बात को? डन ना? अच्छा अच्छा, चल लगे याद, ये भी बता दो यार फिर। x+5 किस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? -5, खत्म बात। समझ गए? दूसरा पॉइंट, 5 कैसे बार आएगा मोड के? मोड x तो जीरो पे ही, जहां मोड के अंदर वाला जीरो, ठीक है ना? ये सीबीएस में पूछा जाता है, कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, जहां मोड के अंदर वाला जीरो। एमसीक्यू में पूछा जाता है। बढ़े आगे। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, थर्ड और फोर्थ लिखना। अ फंक्शंस कंटिन्यूटी, अ फंक्शंस कंटिन्यूटी, अ फंक्शंस continuity, continuity is always meaningful, is always meaningful to talk in the domain। मतलब जब भी तुम्हें कॉन्टिन्यूटी किसी फंक्शन की चेक करनी है ना, तो उसके डोमेन के अंदर करनी है, कि अगर उसके डोमेन में वो कंटिन्यूअस है ना, तो भाई वो कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन उसकी डोमेन में कंटिन्यूअस है तो फंक्शन
जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। इसकी डोमेन देखो, डोमेन यहां से यहां तक आया, मान लो ये .1 है, -1, 0, फिर यहां पे रुका, यहां पे रुका, यहां पे, फिर यहां से यहां गया। मेरी बात सुनना, इसकी डोमेन के पॉइंट्स पता क्या है? -∞ टू -1, फिर 0, फिर 1 से, तो देखो इसकी डोमेन के अंदर तो कॉन्टिन्यूस है ना ये। तो बोलोगे सर यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूस नहीं है, अरे डोमेन में नहीं है वो पॉइंट। जब तक हम हमेशा कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, हमेशा डोमेन के अंदर चेक करेंगे। बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो डोमेन के अंदर चेक करनी है। इसकी डोमेन देखो यहां से यहां तक है, यहां तक कॉन्टिन्यूस है, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर यहां से यहां तक। बट अगर मैं ऐसे लिख देता, देखना इसको उल्टा, ये ग्राफ तुम्हें बहुत बार दिखेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, क्या अब ये कॉन्टिन्यूस है? डोमेन क्या है इसकी? देखो यहां से पीछे से आ रहे हैं और आगे तक जा रहे हैं, ऑल रियल वैल्यूज। ग्राफ आया क्या? मुझे, मैं जब यहां तक पहुंचा तो मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी? पड़ी, तो कॉन्टिन्यूस है। डोमेन में कॉन्टिन्यूस नहीं है, जीरो पे कॉन्टिन्यूस, क्योंकि जब मैं आगे जाने की कोशिश करूंगा ये बोलेगा अरे ऊपर। समझे बात को? इसकी डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज, इसमें ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट इसकी डोमेन है पहले यहां तक फिर यहां तक, उसमें तो कॉन्टिन्यूस है वो। तो जब भी हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे हम उसकी डोमेन में चेक करेंगे, उसकी डोमेन क्या है। ठीक है ना, डन बात। मोस्ट डोमेन होता है जो मैं वैल्यूज फिल करता हूं एक्स। देख देख एक सिंपल चीज सुनना, हाँ वही बता रहा हूँ, जो वैल्यूज तू फिल कर रहा है, जैसे वो ऐसे बोल दे कि हमें एन से एन जाने, एन से आर जाने, ऐसे लिखता है ना हमेशा, ये डोमेन होती है और ये को डोमेन होती है। जो रेंज होती है वो को डोमेन का सबसेट होता है, इसमें से रेंज निकलती है हमेशा, है ना। तो जो मैं वैल्यूज फिल कर रहा हूँ वो डोमेन, जो आउटपुट आ रहा है रेंज। वो बात फंक्शन की है, ठीक है ना, वो फंक्शन में पढ़ते थे, फंक्शन में। वो याद है एक मिक्स, वो मैंने जूसर वाली एग्जांपल दी थी, मैंगो डालोगे तो मैंगो शेक। अरे देखो, मान लो एक जूसर है, जूसर, ये जो जितने फंक्शन है ना, जितने फंक्शन है, ये एक तरह की मशीन्स है। वो कैसे भाई, वो कैसे? अब मान लो यहाँ पर एक फंक्शन है सिग्नम, इसका क्या काम है सिग्नम फंक्शन का? कि अगर जीरो से बड़ी वैल्यू दोगे वो 1 बोलेगा, जीरो से छोटी दोगे वो -1। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसमें 2 फिल करूंगा बोलेगा 2 का स्क्वायर कर दो। वैसे ही हमारी मशीन है। वॉशिंग मशीन का काम कपड़े धोना, अगर बर्तन डालोगे क्या बोलेगा? पटाखा। ओवन में अगर कपड़े डालोगे क्या होगा? वो मम्मा बताएंगे। समझ रहे हो? तो हर एक मशीन का अपना काम है। वैसे ही मान लो एक जूसर है, ठीक है ना, अगर इस जूसर में तुमने मैंगो डाला तो क्या आएगा? मैंगो शेक। बनाना डाला तो बनाना शेक। आड़ू डाला तो आड़ू शेक। और कुछ भी डाल लो, तो जो तुम फिल कर रहे हो, जो ये मैंगो बनाना आड़ू कुछ भी डाल रहे हो, वो डोमेन है। और जो आउटपुट आ रहा है, शेक्स आ रहे हैं, वो रेंज है। ठीक है ना, ये यही होता है डोमेन रेंज। और क्या है यार डोमेन रेंज? समझे? डन। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट, डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी is always meaningful. Discontinuity is always meaningful to talk to immediate neighborhood.
कहने का मतलब समझना कि जब भी तुम्हें लिख लो फटाफट फटाफट। मान लो एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल log x। log, तुम्हें एक बात पता है log x की डोमेन क्या होती है? x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये बात पता है ना log x में। तो x की डोमेन क्या हुई log x की? 0 से। अब देखो अगर तो मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो मैं इसके अंदर चेक करूंगा डोमेन में, बट अगर मुझे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है ना, मैं डोमेन में चेक नहीं करूंगा, मैं किस में चेक करूंगा? इमीडिएट नेबरहुड। और इसका इमीडिएट नेबरहुड मतलब नेक्स्ट नेबरहुड साथ के साथ वो 0 है। अगर मुझे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो 0 पे चेक करूंगा, बट अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो इसके अंदर चेक करूंगा मैं। इमीडिएट नेबरहुड का मतलब समझना क्या होता है कि जस्ट, अब देखो अगर मैं बोलूं, पहले ये लिख लेना, अगर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो किस पे चेक करोगे? बट अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कहां चेक करोगे? इसकी। अच्छा अगर मैं ये बोलूं कि सर मुझे डिसकंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू -1 पे चेक करनी है, नहीं क्यों? अरे वो इमीडिएट नेबरहुड थोड़ा है, वो तो बहुत दूर पड़ा है। अब -1 जो पड़ा होगा log x में, 0 से -1 तो बहुत दूर पड़ा होगा, वो इमीडिएट नेबरहुड नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो -1 पे जो तुम्हें बोल देना log x की सर डिसकंटिन्यूटी चेक करो -1 पे, समझ लेना इसको आता ही नहीं। अरे कर ही नहीं सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? डोमेन में नहीं है। समझे? तो अगर हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमेशा इमीडिएट नेबरहुड पे चेक करेंगे। हाँ, बात समझे? बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन, तो ये चमकने शुरू होंगे, अच्छा ये बात बोल रहे थे सर। अभी करेंगे क्वेश्चन तब चमकेंगे, अच्छा ये बात बोल रहे थे आप। तो बोलूंगा हाँ यही तीसरा चौथा पॉइंट बड़े काम का पॉइंट है, बड़े काम का। ठीक है ना? ना लिख लेना नॉट मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल ही नहीं है बात, नॉट मीनिंगफुल। हाँ हाँ, दोनों में से किसी में भी। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि मान लो ये एक मिनट, मान लो कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है ऐसा, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे तुम क्या चेक करते हो? ए प्लस चेक करोगे या ए माइनस? लहल चेक करोगे या रहल? नहीं, तुम रहल चेक करोगे सिर्फ, ए प्लस क्यों? क्योंकि भाई ए माइनस तो है ही नहीं। बात की हुई है हमने ये बात कि हम वही चेक कर सकते हैं जो उसमें है, और वही चेक करेंगे, दूसरा चेक ही नहीं करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ये बताना, लहल चेक करोगे रहल? लहल क्यों? रहल है ही नहीं। लहल चेक किया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक की, कॉन्टिन्यूस। अच्छा अच्छा, एक चीज और पूछूं, सुनना सुनना, एक फंक्शन है, वो बिल्कुल ये पॉइंट ही है, पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट मेरे भाई, पॉइंट। लहर चेक कर सकते हो, रैल कर सकते हो, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? और वो हमेशा कंटिन्यूस ही होगा, क्यों? उसकी डोमेन ही वही है। तो पॉइंट फंक्शन इसको बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन, और ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, क्योंकि ना हम लहर चेक कर सकते हैं ना ही वो पॉइंट तो कंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि मैंने बताया कि कंटिन्यूटी हमेशा उसकी डोमेन में चेक करते हैं। तो ये अगला पॉइंट लिखो, फिफ्थ, अ पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, मतलब अच्छा अच्छा पॉइंट है बहुत। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं? एग्जांपल लिख लेना इसकी, अ पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल, अगर फंक्शन है मेरे पास, मतलब तुम्हें कैसे पता चलेगा वो पॉइंट फंक्शन है? देखो इसकी डोमेन देखते हैं, डोमेन। अच्छा, रूट के अंदर कभी नेगेटिव आ सकता है हमेशा, इसका मतलब सर
x माइनस वन भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, और 1 माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए, ये कह रहा है x 1 से बड़ा, ये कह रहा है x 1 या 1 से, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1, इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है, सिर्फ 1। तो ये एक पॉइंट फंक्शन है, बात समझे, ये एक पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट। तो ये हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, क्यों, ना इसके लहल में कुछ ना इसके रहल में कुछ, खुद ही फंक्शन है एक। बात समझ आई, डन। अरे दर्दनाक चीज तो नहीं हुई ना, अरे आज तो हम वो कर रहे हैं, खेल रहे हैं बस, कोई टफ किया अभी तक नहीं, खेल रहे हैं, खेलो बस। आगे अब देखना, अब मजेदार चीज सिखाता हूँ, मजेदार चीज। क्या तुम्हें किसी फंक्शन का एक ग्राफ दिया है, क्या तुम उसके इनवर्स का ग्राफ बना सकते हो, कैसे, हाँ वेरी गुड, रिफ्लेक्शन, वेरी गुड। तो पॉइंट लिखना, सिक्स सिखाता हूँ ये चीज। सिक्स, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ discontinuous function, inverse function of discontinuous function may be continuous, inverse function of a discontinuous function may be continuous। कहना क्या चाह रहे हैं, अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मान लो ये, ध्यान से सुनना, एक फंक्शन है, ध्यान से देखिए, क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस क्यों, अरे पता चल रहा है जैसे मैं यहां से यहां पहुंचा, मुझे पेन उठाना पड़ा फिर यहां पहुंचा, जैसे मैं ऐसे इधर जाने की कोशिश करूंगा फिर पेन उठा के इधर आना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूअस है। बट जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा ना, इनवर्स देख कैसे निकालते हैं समझना, मैं क्या करूंगा, एक मिनट इसको थोड़ा ना अच्छे से बनाइए, अच्छे से जब मैं इसका इनवर्स बनाऊंगा ना, इनवर्स बनाने के लिए तुम्हें तुम्हें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा y इज इक्वल टू एक्स। जब भी तुम्हें किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है ना, पहले एक लाइन बनाओ y इज इक्वल टू एक्स। जब ये लाइन बन गई, ध्यान से सुनना आप, जब ये लाइन बन गई y इज इक्वल टू एक्स, तुम्हें ना इन दोनों की रिफ्लेक्शन देखनी है, रिफ्लेक्शन पता है ना, इमेज, इमेज देखना, इसकी इमेज ऐसी बनेगी, ये पॉइंट है, ऐसे जा रहा है, ऐसे बनेगी, इसकी इमेज है ना एक दूसरे की। अब इसकी देखना, इसकी ये पॉइंट है, पॉइंट ऐसे होगा, सही है। येलो वाली इनवर्स है किसका, व्हाइट वाले का। अगर ये फंक्शन ये है एफ इनवर्स एक्स, इनवर्स है ये, इनवर्स, और व्हाइट वाला क्या है, मेन फंक्शन। अब ध्यान से सुनना बात, अब अब अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई, ये जो पॉइंट था, इसकी इमेज तो इसके ऊपर ही बनेगी, क्यों भाई, क्योंकि इमेज के ऊपर है, लाइन के ऊपर है। अब चेक करना, जो मैंने येलो वाला बनाया वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, उसकी डोमेन में, पहले बता दो उसकी डोमेन में, डोमेन चेक करें, आ जाओ, कहां से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से, कहां तक गया, मान लो ये पॉइंट है -1,0, इसकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन देखना ध्यान से, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से -1। अच्छा -1 पे ये बताओ मुझे,
-1 पे कौन सी ब्रैकेट, ओपन या क्लोज्ड? ओपन। क्यों ओपन? क्योंकि यहाँ पर सर्कल है। उसके बाद मुझे यहाँ पे तो खत्म ही हो गया ना ग्राफ येलो वाला। फिर ये हम चलते गए, कहाँ शुरू हुआ? फिर आया जीरो पे। जीरो पे तो एक ही पॉइंट है मेरा, कौन सा? जीरो खुद। बात समझे? आगे, आगे देखना आगे। अच्छा, यहां से फिर मैं गया, यहां पर है येलो पार्ट? कोई येलो पार्ट नहीं है। फिर शुरू हो गया कहां पे? 1 पे। 1 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो इसकी डोमेन क्या हो गई? ये। समझे बात को? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? नहीं। अरे डोमेन का मतलब होता क्या है कि हमें एक्स के अलोंग देखना है कि ग्राफ कहां कहां पर है। अब देख, ये येलो पार्ट कहां से आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से। कहां तक आया? -1 तक। लिख दिया। ठीक है, फिर यहां पर है येलो पार्ट, नहीं, फिर कहां पे आया? जीरो पे। लिख दिया। फिर खत्म, फिर आ गया शुरू 1 से कहां तक? ये इसकी डोमेन है। इसकी डोमेन में चेक करो क्या ये कॉन्टिन्यूस है? देखो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है यहां तक। यहां पे तो डोमेन ही खत्म हो गई ना। फिर पॉइंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस। फिर 1 से शुरू हुआ कहां तक? हमेशा कॉन्टिन्यूस है, पेन नहीं उठाया। तो इसका मतलब इसका जो इनवर्स फंक्शन था वो डिसकंटिन्यूअस था। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, बट जब इसका इनवर्स निकाला वो क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना? यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। समझे बात को? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ये ना समझाऊंगा कैसे तुम्हें कि ये कैसे कैसे बनेगा। समझ गए ना? लिख लो इसे, लिख अपनी भाषा में। अच्छा अच्छा, जो फंक्शन था, फंक्शन मेन वाइट वाला, उसकी डोमेन बोलो। जो फंक्शन था, फंक्शन उसकी डोमेन बोलो। प्लस इन्फिनिटी। कहाँ रुका? कहाँ रुका? वाइट वाला फंक्शन कहां से शुरू हुआ? ये वाइट वाला फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से कहां तक गया? यहाँ पे भी है। फिर उसकी डोमेन रियल वैल्यूज। ठीक है ना? जो फंक्शन है, फंक्शन वाइट वाला, उसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल वैल्यूज। समझे बात को? इनवर्स की डोमेन चेंज हो गई, उसमें वो कॉन्टिन्यूस है ना? बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक। मजा आया मुझे करवा के, और जब मैंने कहा, मैंने कहा यार ये चीज बताऊंगा मैं, क्या बात है। पर ये सोच रहा मैं बताऊंगा कैसे, तुम समझ पाओगे कि ऐसा भी है, मतलब ये खतरनाक चीज है ये। डन। चलिए, अभी जल्दी जल्दी, फटाफट 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 निपटा दो, निपटा दो। हम्म। बस आज जो अभी जो क्वेश्चन है, कुतर पुतर क्वेश्चन करने हैं। मतलब मैं लल्ले से, वो कुतर पुतर होते हैं ना, अभी ठीक है। बस एक ही क्वेश्चन करेंगे जो होगा तकड़ा। बाकी सारे कुतर पुतर तुम्हें लिमिट याद दिलवाएंगे। देखते कितना याद है तुम्हें लिमिट। अच्छा, जब हमने 1 की पावर इंफिनिटी वाली बीमारी की थी, उसके स्टार्टिंग में मैंने ना एक चीज बताई थी, 1 + x⁻⁴ क्या थी उसकी लिमिट? जब हमने 1 की पावर इंफिनिटी वाली बीमारी स्टार्ट की थी लिमिट में, तो मैंने कहा था 1 + x⁻⁴ ई। है लिमिट वाली कॉपी? चेक करो, चेक करो। जब मैंने स्टार्ट कराई थी ये बीमारी, 1 की पावर इंफिनिटी वाली, लास्ट लास्ट में की थी हमने। पानी चाहिए, पानी। हाँ, देखी, देखी।
1+x⁴ 1/x। और भी नीचे देखो, थोड़ा सा इसको देखो उसको, वो क्योंकि आज क्वेश्चन करना है उसके ऊपर। आ जाओ, तो हेडिंग डालो कुतर पुतर, हेडिंग डालो कुतर। समझे ना, कुतर पुतर का मतलब चिल्लर, मतलब इजी इजी, कुतर पुतर। हाँ सच नाम, अरे ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ बस, कुतर पुतर मतलब बेसिक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग करने वाले, मतलब इजी लल्ले क्वेश्चन, बट तुम्हारा बेस पीछे वाला स्ट्रॉन्ग कर देंगे वो, ये कुतर पुतर ही, कुतर पुतर क्वेश्चंस। चलो पहला, अरे ये मैं मतलब स्पीड पे भगाऊंगा, स्पीड पे, क्योंकि इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ये जस्ट मुझे तुम्हें थोड़ा थोड़ा देखना है कि तुम्हें समझ आया। कॉन्टिन्यूस चेक करना है वन पे, कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूस है या नहीं है वन पे, फटाफट बोलना फटाफट, वन पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं, बोलो। अच्छा, वन पे कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब पहली बात आकर्षित हुए, नहीं नहीं हुए आकर्षित भाई, तो जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वन पे, अगर वो इसके इक्वल आ गई तो कॉन्टिन्यूस है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। अब देखो, अच्छा क्या फिल करने एक्स की जगह, ये बोलो, वन, एक्स जगह क्या फिल करना है, वन, क्योंकि वन पे चेक करना है ना, वन पे वन फिल करना, जीरो नीचे, 0/0, 0/0 आ जाए तो क्या करें, एल ऑर्बिटल लगाओ, फटाफट चेक करो क्या इसके इक्वल आ रहे हैं, ऊपर एक्स का डेरिवेटिव माइनस, नीचे 4x माइनस, अब वन फिल करो, अब वन फिल किया, 1/-3 आ गया, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है किस पे, वन पे। समझ गए बात को, हमें जल्दी जल्दी में इतना ही काम करना है, वो हम पहले करते थे कि सर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, ये फंक्शन लिखेंगे, है ना, अभी अभी ऐसा काम नहीं करना, अब सीधा वन पे चेक किया, इक्वल आया कॉन्टिन्यूअस, इक्वल नहीं आया तो अरे नहीं है कॉन्टिन्यूअस, समझे बात को, हाँ डन। आगे सेकंड, तभी मैंने कुटर पुटर लिखा है कि भाई ये निपटाने वाले क्वेश्चंस हैं बस। सेकंड, x² - 9/x - 3 when x not equal to, a की वैल्यू बताओ अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, कैसे, 3 फिल करेंगे, और अगर इसके इक्वल आ गया, मतलब इसके इक्वल ही आना चाहिए कॉन्टिन्यूअस है तो, 3 फिल करिया, 6 a की वैल्यू, कैसे, 0/0, एल ऑर्बिटल, ऊपर लगाया तो, नीचे लगाया तो, 3 फिल किया, कितना आया, तो a की वैल्यू, पुटर पुटर, सही है, डन, अरे बोल यार, डन। थर्ड, थर्ड कुटर पुटर, fx इज इक्वल टू, अब बोलना, अब देखते हैं किसकी बोलती खुलेगी, अब बोलो, अब बोलो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, देखो, अरे देखो देखो, देखो, कोई लहर चेक नहीं करना, कुछ नहीं करना, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनना, अब बोलो इसका आंसर क्या होता ऊपर वाले का, ई, होता ही, अरे बोलो यार, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल चाहिए होता है ऊपर, एक्स का रेसिप्रोकल, और मैंने कहा था अगर यहाँ पर 4/5 आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर, हाँ मैं बताऊंगा नहीं क्यों, क्योंकि ये बता चुका हूँ, इक्वल आ गया, कॉन्टिन्यूअस है, खत्म बात, याद नहीं था तुम्हें, ये करवाया गया है याद, नहीं था ना,
हाँ, अगला 13th, सॉरी 4th, ये बोलना ये, देख के कितना याद है। 1 + mod sin x ए पावर a/mod sin x, और ये है व्हेन x लेस देन 0। बी, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू निकालो। अब देखो, अब मैं सीधा करूंगा यार, सीधा। अगर ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों इक्वल होंगे। तीनों इक्वल किस पे इक्वल? 0 पे। 0 पे तीनों इक्वल होंगे, तीनों। ध्यान से सुनना अब। किस किस को लग रहा है सर 1 + mod sin x और इसका रेसिप्रोकल ऊपर बढ़े? 0 पे 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है ना, तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर बढ़े। अच्छा, ये जरूरी है कि 1 की पावर इंफिनिटी बने तभी ये कर सकते हैं? डन। इसका रेसिप्रोकल ऊपर बढ़ा है बट साथ में ए है, तो मैं बोल दूं सर इसका आंसर e की पावर a होगा। अरे बोलो यार, किसके इक्वल? b के। b का तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। अब ये बोलो, ये इसका आंसर बोलो, e की पावर 3/2। कैसे कैसे? tan 3x/tan 2x बोला है ना, साइन वाला काम करेगा। 3/2 सोल्व करके आ जाएगा। तो बोलो, जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू और b की वैल्यू e की पावर, सही है ना? इन पे टाइम देना ही नहीं है, ये शीट्स में आएंगे, शीट में क्वेश्चन ऐसे फटाफट निपटाने हैं इसको। आया और देखा और ठा करके, अरे ये तो हो गया, कूटर पुटर है ये। ठीक है, हाँ जेई में आया हुआ है। मतलब ये जिस जिस बार ये आया होगा जेई में, कितनी किस्मत खुल गई होगी बच्चों की, पहले आया था ये। अब कुछ भी नहीं है यार ये तो, बट ये देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, है ना? है ना सुमाइरा? इसको देख के घबरा जाते हो ना, ये क्या लिख दिया। हाँ, तो कुछ भी नहीं है ये, कुटर पुटर है ये तो, है ना? हाँ, अभी आज का लास्ट क्वेश्चन देखना, तुम बोलोगे अरे इतना टफ, मैं जब कराऊंगा अरे यार क्या था। अगला 5th, पुटर पुटर तो हैं अभी 7 8, फिर एक क्वेश्चन लास्ट पे। अच्छा आगे, ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये मैंने एक एक चीज करवाई हुई है, वो पूरे डिटेल में हमने पढ़ी हुई है ये चीज। अभी इसलिए मैं इसको कुटर पुटर बोल रहा हूँ कि ये अब ओरल करने वाले क्वेश्चन बन गए हमारे। मैं लिखूंगा नहीं इसे कि क्या लिखना है हमें। डिवाइड बाई x², ठीक है, और e की पावर x साइन x प्लस पाई x प्लस लैम्डा टाइम ln4 डिवाइड बाय, बस यही है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। हाँ भाई, कॉन्टिन्यूअस अगर है तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। फटाफट, इस पर टाइम नहीं दूंगा मैं, ये बहुत इजी वाला काम है। ये चीज तुम देख चुके हो पहले। 8 को मैंने क्या लिखा था? 2 × 4 करवा चुका हूँ लिमिट में, कॉमन लिया था। हाँ मैं सीधा बता रहा हूँ ना, मैंने क्या एक स्टेप बता दूं। कॉमन आएगा 2 की पावर x, क्या बचेगा? 4 की पावर x -1, 1 कॉमन आएगा -1। अच्छा देखो देखो, मैं एक स्टेप लिख देता हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 2 की पावर, क्या बचेगा? इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? -1, क्या बचेगा? सही है, डिवाइड बाय। अब 4 की पावर x -1 दोनों के पास है, 2 की पावर x माइनस, अच्छा x कह रहे हैं, एक x इसको दे दिया, एक x इसको, और ये स्टैंडर्ड लिमिट बनी। स्टैंडर्ड लिमिट कौन से नंबर वाली? 7th। a की पावर x -1/x क्या होता था? log a। अरे नहीं याद, घपला किया, log a ही होता है। हाँ, इस माधव को नहीं याद था।
तो ये आया ln4, ये आया ln2। समझे? किसके इक्वल होगा? जब इसमें क्या फिल करेंगे? जीरो। जीरो फिल करो, साइन जीरो, तो ये जीरो हो गया, जीरो। तो लैम्बडा ln4 किसके इक्वल? इन दोनों के। ln4 से ln4 गया तो लैम्बडा की वैल्यू ln2। खत्म ना? क्या कुछ था इस क्वेश्चन में? नहीं था। बकवास क्वेश्चन था, बकवास क्वेश्चन। ठीक है, डन 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 डन। बढ़े आगे, बढ़े आगे। आज तो तुम्हें सांस आ रहा होगा, अरे ये तो बहुत इजी आ गया काम। चलो सिक्स्थ, सिक्स्थ, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 2 प्लस। तो मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे सर, इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि इस पर कुछ था ही नहीं। अगर इस पर टाइम वेस्ट करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा उससे, इन पुटर पुटर पे। पर ठीक है कि तुम्हारी आंख खोलनी है एक बार कि तुम ये पढ़ चुके हो। हाँ, चेक करना ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, चेक करना ये कॉन्टिन्यूस है या। एक, मुझे पानी चाहिए यार, अब पानी मंगवाया जाए। ये पानी है इसमें? तो मैं पानी पे ही ना ऊपर। क्यों? गला सूख गया बहुत ज्यादा। कैसे? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आकर्षित हो गए तुम। आकर्षित हुए तो लहर रहल तो चेक करना ही पड़ेगा। हाँ, ए की पावर लोगे होता है ना वो, पर लहल और रहल से चेक करते हैं। क्योंकि लहल में एच अलग काम करता है, रहल में ग्रेटर जे अलग काम करता है। आओ देखें, सुनना। ठीक है यार, मैं मेरे कहने से पहले आकर्षित हो गए तुम। तो अगर आकर्षित हुए, किससे हुए आकर्षित? इससे भी, और क्योंकि ये ग्रेटर इंटीजर है और ये फ्रैक्शनल पार्ट। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, मजा आ गया, मजा ये सुन के, प्यास बुझ गई मेरी ये सुनकर ही। अच्छा, लहल का मतलब क्या है यार, ये बोलो। एक्स को क्या चिपकाएं? जीरो माइनस एच, बिल्कुल सही। लिमिट बोलो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। सही बात, सही बात, सही बात। अच्छा अब सुनना, मैं एक बार लिख देता हूँ, कोई ना, आराम से डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, ये मजेदार लग रहा है मुझे। एच, तुम बताओगे। हाँ, और माइनस एच, शुक्र है बता दिया, नहीं तो अभी रुड़क जाते हो। 2 माइनस एच। अच्छा बोलो बोलो, तुम बोलोगे। माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। अरे कैसे सर, कैसे? सुनना, एच होता है 0.00000000001। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है? हमें लेफ्ट वाला इंटीजर लेना है। अरे यार भूल गए यार, बेसिक्स भूल गए यार। ये जीरो, एच कुछ यहां पड़ा होगा 0 1 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो। समझ गए? जब मैंने माइनस एच की बात की, माइनस एच पड़ा होगा यहां पर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अरे भूलो मत करो यार, ये छोटी छोटी बातें, एक गलत बात है ये। इसका क्या लिखूंगा फिर? ए की पावर -2। अब माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलोगे।
बोलो बोलो। 1 - h, याद है ना। अच्छा, h का फ्रैक्शनल पार्ट h ही होगा, h स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट h क्यूब का। हाँ डन, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, 1 - -1। अच्छा, डिवाइड बाय बोलो क्या लिखूं मैं, -2h प्लस 1 कितना आ गया, एक बार लिख दो समेट कर, रेल चेक करते। a⁻1 - h, टू तो था ना। अच्छा अच्छा, अरे 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 अरे, मैंने घपला कर दिया, -2, तो -2 + 1। ठीक है, अब सुनना, अब सुनना, रहल चेक करते हैं, रहल क्या ये सेम आ रहा है रहल। अगर तो रहल ये बिल्कुल सेम आया तब तो मैं बोलूंगा भाई ठीक है, और इसके भी इक्वल आया तो कॉन्टिन्यूस है। अगर रहल ही सेम नहीं आया तो बोलूंगा भाई छोड़ो परा इसे, कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। समझ रहे हो। नहीं, अभी, हाँ वो अलग बात है, बट अभी हम बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्टिन्यूस की। वो मैंने बताया था कि ऐसा होता है, ऐसे आ सकता है एमसीक्यू में, बट हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं अभी। डन। रहल की बात करें, रहल की क्या चिपकाऊं एक्स की जगह, बोलो। 0 + h, लिमिट बोलो, लिमिट 0। अच्छा बोलो क्या लिखूं। अच्छा सीधा बोलो यार, जब मैं इसमें h फिल करूंगा, h 0, क्यों 0, क्योंकि h का ग्रेटर इंटीजर 0, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये बोलो ये, h -1/0। अच्छा क्या ये सेम आया, लहल और रहल क्या सेम आए ना, तो मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस नहीं है, लहल नॉट इक्वल टू रहल, डिसकंटिन्यूअस। डन ना। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा, मजेदार। तुम्हारा रिवाइज हो गया, ग्रेटर इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों, है ना। सही है। चलिए, ये नहीं आया हुआ यार, ये पता नहीं आया या नहीं आया, बट या मैंने तो वो बर्मन बुक है ना उससे उठाया था ये क्वेश्चन। आ जाओ भी, अगला लूटर पुटर, लास्ट लूटर पुटर नहीं है, एक और बड़े, दो और बड़े। चलिए 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 चलिए, पढ़े हैं अभी तो, आ जाओ। लूटर पुटर नंबर नंबर 7, f(x) = यहाँ पे x² when x is less than greater than 1, 1 when x is equal to 1, और 1/x when x is, अच्छा 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 अच्छा, किस पे चेक करना है। अच्छा, इस वन को पता क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। वन को क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट, कि टर्निंग पॉइंट है वन, वन पे चेक करने हैं। अच्छा, अगर वन फिल करके तीनों इक्वल आ गए तो कॉन्टिन्यूस है, सीधा ही बोलूंगा यार, अब वो थक गया, 1 - 1 + लिख के थक गए भाई, बहुत हो गया। वन, वन का स्क्वायर 1, ये पहली वन है, कॉन्टिन्यूस है। और तुम्हें लगता है मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा, नहीं, मतलब इसके पीछे कुछ तो अच्छी चीज सिखाना चाहता हूं मैं, कि अच्छी चीज क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है, 1। इसका ग्राफ समझाता हूँ, ग्राफ देखना ध्यान से। मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों दूंगा, मैं सिखाना था मुझे इसका ग्राफ। अच्छा बच्चा इधर ध्यान देगा, मतलब वो बोलेगा अच्छा, इसका सर ग्राफ चेक करा के दिखाओ, ग्राफ बताओ कैसे होगा। अच्छा 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 अच्छा, टर्निंग पॉइंट क्या है, x=, अच्छा x=1 कहां पर होगा, क्या x=1 सभी को ये पता है कि सर x=1 कुछ यहां पर होगा, ये, अरे बोलो यार, क्या यही होगा। अगली बात, वन पे फंक्शन क्या है, 1,
जब मैं x की वैल्यू 1 फिल कर रहा हूं तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, मतलब 1,1 1 मान लो यहां पर है y, तो ये पॉइंट कह रहा है वो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अरे बोलो यार, डन। जब मैं 1 से बड़े की बात कर रहा हूं इसको x ग्रेटर देन 1 बोलते हैं। अच्छा 1 से बड़ा किधर, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर। किसको याद है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, पैराबोला। पैराबोला कैसे 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 होता है पैराबोला, पैराबोला होता है ऐसा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, पता है ना ये बात। तो बट हमें तो इसके इधर इधर देखने हैं, तो मैं ये बोल दूं सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ना, बात समझे। मैं ये पूरा नहीं बनाया मैंने ऐसा, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन 1 की बात करनी है। डन है ना बात, डन, मजेदार चीज है यार, नहीं तो ये क्वेश्चन तो दूंगा ही नहीं मैं। अब 1/x का ग्राफ किसको पता है, अरे नहीं 1/x का ग्राफ, मायरा 1/x का ग्राफ, 1/x का ग्राफ, हाँ। अरे 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 1/x का ग्राफ होता है ऐसा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अच्छा 1 1 यहां पड़ा होगा कहीं पे, तो हमें 1 से छोटे की बात करनी है, छोटे की, 1 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड। तो ग्राफ एक तो ऐसे जाएगा, एक तो मैं जब बनाऊंगा देखना बनाऊंगा कैसे, ध्यान से देखना। क्या कौन सा कलर लें, यही ले लेते हैं। तो आपको लग रहा है सर 1 पे एक तो ऐसे जाएगा, सही है। अब देखो 1 पे क्या कॉन्टिन्यूस है, इधर से भी आ रहे हैं, पॉइंट फंक्शन भी है, यही चीज सिखा रहा था मैं कि 1 पे तुम देखोगे कैसे ये कॉन्टिन्यूस है, तुम्हें दिखना चाहिए। अच्छा ग्राफ सर इसका दिमाग में, अच्छा ये ऐसे ऐसे करके, पैराबोला ऐसे करके, पॉइंट फंक्शन, समझे बात को। तो ये ले लिखना अच्छी तरह से कि ये क्या है, फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन भी y इज इक्वल टू 1/x, ये पॉइंट फंक्शन, और ये y इज इक्वल टू, समझ गए ना। हाँ देखो इसको आराम से देखो, मजेदार चीज है यार, मजेदार, मजे लो इसके मजे। अच्छा क्या बात, आज तो क्या बता दिया सर ने। आज तो मतलब आज तो तुम खुल के सांस ले रहे हो, आज तो मजा आ रहा होगा। अरे ये कुछ भी नहीं था, हर एक क्वेश्चन आज तो, ये रह गया 2 या 3 दिन का बस। जब माइनस लगाते हैं तब आएगा, जब माइनस लगाएंगे। ना ना, अभी माइनस भी लगवाऊंगा मैं इन्हें, अभी वो भी आ रहा है ग्राफ माइनस, मोड, सब लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़े आगे। अच्छा एक पुटर पुटर दूंगा, एक तुम देना ओरल करोगे, ओरल क्वेश्चन। बोलेगे सर ये तो ओरल हो गया 1, बट मैंने उसमें तुम्हें एक चीज सिखानी है इसलिए एक पुटर पुटर दे रहा हूँ। ax + b, एक बार बैठ गया तुम्हारे मन में ना जो सिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद तो तुम खुद ही खेलोगे। इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। अच्छा टर्निंग पॉइंट बोलो, कितने टर्निंग पॉइंट, कितने टर्निंग पॉइंट, दो, कौन कौन से, एक टू और एक, ध्यान से सुनना, मैं सीधा ही करूंगा क्वेश्चन, मैं वो ज्यादा काम करूंगा ही नहीं। सर दो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट दो है, एक x = 2 है और एक, अगर मैं एक x = 2 पे चेक करूं और x = 4 पे चेक करूं, ध्यान से सुनना ध्यान से, 2 पे, रुक जाओ थोड़ा अच्छे से समझाता हूं अच्छे से, 2 - 2, 2 प्लस, अच्छा 2 पे बोलो क्या वैल्यू है 2 पे,
1 कैसे, लेस देन इक्वल टू, ऐसे ही बोलते हो ना, इक्वल टू। 2 पे कितनी वैल्यू है, 2 माइनस पे कितनी वैल्यू है, 1, क्यों, लेस देन, लेस देन, 2 प्लस पे बोलो, 2 प्लस का मतलब x ग्रेटर देन 2, ये आया, यही फंक्शन। बट हमें x की जगह क्या फिल करने, 2, x की जगह क्या फिल करने, 2, 2 फिल करूंगा तो क्या आएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो 2a प्लस बी 1 के इक्वल आएगा। जब ये अभी स्टार्टिंग है, मैं सीधा आगे जब क्वेश्चन करोगे तुम सीधा कर दोगे, शीट के ऊपर देखा, अच्छा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, अगर 4 टर्निंग पॉइंट है तो इसमें 4 फिल करना पड़ेगा, तो 4a प्लस बी किसके इक्वल, दोनों को सोल्व करके ए भी आ जाएगा, यही करने हैं बस। कैसे, 2 प्लस बी, हाँ क्यों होगा, बड़े जब हम बड़ा लेते हैं, अगर इतना बड़ा गैप आ गया, कर सकते हो, अरे 2 और 4 कितनी दूर है ना। हाँ, तो F4 पे चेक करेंगे, 4 माइनस पे, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने सीधा ही लिखना था पहले समझाने के लिए। 4 पे वैल्यू बोलो, 4 पे वैल्यू क्या है, 7, 4 माइनस पे 4a प्लस बी, प्लस पे मैं लिखूंगा ही नहीं है तो 7 ही, तो 4a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, दोनों को सोल्व कर लो, इसको और इसको एलिमिनेशन से कर लेना, ए और बी आ जाएगा, पुटर पुटर खत्म, ठीक है ना। रुक जा, अरे बाबा, रुक जा अभी, रुक जाओ, इतनी जल्दी काहे है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, सुनो, अगला, अगला सुनना, अगला सुनना, टाइम क्या, अरे 18 ही हुए अभी तो, क्या चक्कर क्या है, तो बस करें, बस करते हैं चलो, सांस लिया करो यार तुम आज तो।